नमस्कार छात्रों, आप सभी का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में स्वागत। आज हम एसएससी बोर्ड परीक्षा के लिए जो आदर्श नमूना कृति पत्रिका रहती है, उस कृति पत्रिका में जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वह किसी भी भाषा अवगत करने के लिए रहता है, वह है व्याकरण। और उस व्याकरण में हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं वह है काल। अगर काल और काल उसके भेद हम जब जानेंगे तब हमें भाषा बोलना और भाषा में लिखना आसान हो जाएगा। इसलिए चलिए आज हम इस ऑनलाइन तासिका में काल और उसके भेद जानने वाले हैं। तो चलिए, आज आपने अगर ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस ऑनलाइन इस चैनल पर अलग अलग सब 8वीं 9वीं और 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए उपयुक्त हिंदी व्याकरण और 8वीं 9वीं 10वीं मराठी कृति पत्रिका और बोर्ड की सराव पेपर ऑनलाइन तासिका इस चैनल पर आपको देखने मिलेगी। इसलिए चलिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, आज हम देखने वाले हैं काल के भेद। काल किसे कहते हैं और काल के भेद। काल किसे कहते हैं? काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल कितने होते हैं? काल के जो भेद है वह काल के 3 भेद है विद्यार्थी मित्रों। उसमें सबसे पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। यह 3 भेद प्रमुख 3 भेद हैं। सबसे पहले आज हम इस ऑनलाइन तासिका में एक जो है वर्तमान काल की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, जो क्रिया होती है उसका आरंभ हो चुका होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खाता है, यह खाने का कार्य व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वह पढ़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वह अभी गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस ऑनलाइन लेक्चर को आप अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक देखने के बाद आपको जो काल के भेद में जो सबसे पहला भेद है वर्तमान काल, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इस ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में आपको इस यूट्यूब चैनल पर जो ऑनलाइन लेक्चर देखने को मिलेंगे वह है मराठी भाषा के इयत्ता 8वीं 9वीं 10वीं के संपूर्ण गद्य व पद्य और 5वीं से लेकर 12वीं तक मराठी संपूर्ण व्याकरण के ऑनलाइन लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और हिंदी भाषा में 8वीं 9वीं 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक संपूर्ण हिंदी व्याकरण के ऑनलाइन लेक्चर देखने को मिलेंगे। और 10वीं कक्षा के पाठ और कविता भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। और ऑदर में आपको करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट न्यूज फॉर एमपीएससी यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स के जो
करंट अफेयर्स है, यह इस पर जो ऑनलाइन लेक्चर्स है, अपडेट्स है, इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिल सकेंगे। तो चलिए, आपने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, अब हम आगे काल के जो भेद है वह सबसे पहले हम जानने वाले हैं। तो चलिए, हम इस ऑनलाइन तासिका में देखने वाले हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, कैसे सब्सक्राइब करते हैं ये हमने देखा है, और आगे हम देखने वाले हैं कि वर्तमान काल के कुल मिलाकर 5 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, तीसरा है पूर्ण वर्तमान, चौथा है संदिग्ध वर्तमान और पांचवा है संभाव्य वर्तमान। यह वर्तमान काल के कुल 5 भेद हैं। पहला देखने वाले हैं हम भेद, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। सामान्य वर्तमान यानी क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, यानी उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। वह आता है, वह देखता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वह अभी गया है, उसने खाना खा लिया है। यह सामान्य क्रिया वर्तमान में दिखाई देती है। अब दूसरा भेद हम जानने वाले हैं, तात्कालिक वर्तमान। इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, हम घूमने जा रहे हैं, विद्या कपड़े धो रही है, टंकी से पानी बह रहा है। जैसे क्रिया तात्कालिक यानी चल रही है, इसका बोध होता है, उसे हम तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। और तीसरा जो भेद है वह है पूर्ण वर्तमान। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। पूर्ण वर्तमान में जैसे वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वह चला गया है, उसने भोजन कर लिया है, मैं तो सुबह ही नहा चुका हूं। और जो नंबर 4 का भेद है उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो। देखिए, क्रिया का संदेह प्रकट हो लेकिन वह वर्तमान में है नहीं है ऐसा संदेह न हो। जैसे राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा, वह सो रहा होगा, उल्लास खेलता होगा, ऐसा संदेह है उसमें, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। और जो आखिरी भेद है उसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, सुधाकर आता है तो काम हो जाना चाहिए, वह स्वस्थ होता लगता है, वह पढ़े तो पढ़ने देना, अब तो देश आगे बढ़ना ही चाहिए। यह संभाव्य वर्तमान की परिभाषा कहती है। तो चलिए, आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में काल के जो भेद है उसमें जो पहला भेद है वह हमने जाना कि वर्तमान, और वर्तमान के 5 भेद हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में देखे हैं। तो चलिए, आप सभी ने इस ऑनलाइन लेक्चर को अंत तक देखा। मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।